Hello guys and welcome back। पार्ट फर्स्ट हमारा रूफटॉप वाले सीन पर एंड हो गया था और इसके बाद ये सीन पेथाई से स्टार्ट होता है। स्टोरी हमारी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है, मतलब 7 साल पहले की स्टोरी हमें यहाँ पे दिखाई जाती है जब पेथाई कुछ ज़्यादा बड़ा एक्टर नहीं था। उसका एक्टिंग करियर सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट हुआ था, फिर भी वो अपने फैंस के बीच में काफ़ी फेमस था। यहाँ पर उसके बहुत सारी फैन गर्ल्स उससे मिलने के लिए आती हैं, वो उनसे मीट करता है और उसके बाद अपने रास्ते जाने लगता है। तभी उसे उसका मैनेजर एक स्पॉन्सरशिप से मिलने के लिए भिजवाता है। जैसे ही पेथाई उस रूम में एंटर करता है, उस रूम में उसे थोड़ा अजीब लगता है बिकॉज वो स्पॉन्सर कुछ अजीब ही हरकतें कर रहा था। इसके बाद वो अननेसेसरली पेथाई को टच करता है और पेथाई उससे दूर भागता है और कहता है कि आई एम सॉरी बट मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन फिर भी वो पेथाई के करीब आता है और उससे वार्न करता है कि तुम बिना मेरी हेल्प के इस इंडस्ट्री में 2 मिनट भी नहीं टिक पाओगे और मेरे एक फ़ोन कॉल से तुम्हारा सारा एक्टिंग करियर एकदम पानी में मिल जाएगा। वो तुम्हारी मॉम की वजह से मैं अभी तक पेशेंट में हूँ। लेकिन पेथाई को उसकी हरकतें ज़रा भी रास नहीं आती। इसके बाद उसे ज़ोरदार पंच मारता है और अपने घर को चला जाता है। पेथाई के लिए परेशान होने की जगह उसकी मॉम घर आने के बाद पेथाई को डांटती हैं कि आखिर उसने स्पॉन्सरशिप को पंच क्यों मारा। पेथाई कहता है कि आपको लगता है कि इस बेकार सी हरकतों से कुछ होने वाला है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी मॉम कहती हैं कि जस्ट शट आप, तुम्हारी जिंदगी मेरी दी हुई है, मैंने तुम्हें बर्थ दिया है, मैं डिसाइड करूंगी कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं। एंड मैंने तुम्हारी 2 बार जान बचाई है, इसलिए तुम्हारा हर डिसीजन मैं लूंगी। तुम बस इस लाइफ को जियोगे जो मैंने तुम्हारे लिए डिसाइड की है। पेथाई अपनी मॉम को मना नहीं कर पाता, उसे बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस होती है और उसके बाद वो फिर से रैंडिस हाउस में पहुंच जाता है। यहाँ पर हंटर उसे ड्रिंक सर्व करता है और यहीं पर वो पहली बार आयरन से मिलता है। आयरन भी उसकी तरह काफ़ी परेशान थी अपनी सेलिब्रिटी लाइफ से, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। आयरन उससे बात करती है और उसकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि बंदा परेशान है। आयरन कहती है कि तुम उससे बात कर सकते हो। पेथाई पहले तो उससे थोड़ा घुल मिलता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आयरन कहती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है एंड शायद जो चीज़ हमें देनी पड़ेगी वो फ्रीडम है। हम दोनों के पास ही फ्रीडम नहीं है। अभी पेथाई कहता है कि जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फ्रीडम, लेकिन वही मुझे देना पड़ेगा। तो तुम्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी कुछ अच्छी होने वाली है? आयरन कहती है कि आई डोंट नो बट आई होप कि हम सभी फाइट करें। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और फाइनली प्रेजेंट में आता है। यहाँ पर आयरन पाइन को किस कर रही होती है और पेथाई उसे देख लेता है, साथ में गेल भी उसके साथ होती है। गिल काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी, इसके बाद उसे पता नहीं रहता ड्रंक होने के बाद वो क्या कर रही है। इसके बाद पेथाई उसका मुंह बंद करता है और उसे वहाँ से ले जाता है। गिल कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। पेथाई उसे इग्नोर करता है और कहता है कि देखो अपने रास्ते जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये सभी लोग वापस रैंडिस हाउस में आ जाते हैं। पेथाई आयरन को लेकर उसके बाद गेल उसे फिर से रोकती है। वो गेल को जाने के लिए बोलता है। अपने फ्रेंड्स के बाद बैठने के बाद सभी लोग उससे कहते हैं कुछ ज़्यादा ही रूड नहीं हो उस लड़की के लिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद कुछ लड़के गेल के पास आते हैं और कहते हैं कि आप अपनी फ्रेंड को ढूंढ रहे हो क्या, मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। गेल काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती है और वो काफ़ी ज़्यादा सीधी सादी भी है और वो उन लड़कों को बिना कुछ जाने पहचाने फॉलो करने लगती है। यहाँ पर ये सभी लोग इस नज़ारे को देख रहे थे और कहते हैं कि देख लो गई भैंस पानी में, गई लड़की पानी में। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी गेल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। गेल कुछ भी नहीं कर पा रही थी। विलन की शक्ल में छुपे हुए हीरोज़ की एंट्री होती है। उसके बाद इन सारे लड़कों को मारते हैं और वहाँ से मार मार कर भगा देते हैं। हैक उन सारे बदमाशों से कहता है कि तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई, हम भले ही प्लेबॉय के नाम से फेमस है पर हमने कभी भी किसी लड़की को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया अपने साथ रिलेशनशिप में आने का। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और पेथाई वापस गेल को लेकर आ जाता है और इसके बाद वो गेल से कहता है कि क्या तुम 2 साल की बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि आखिर कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। गेल कहती है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो जानते हैं मेरी फ्रेंड कहाँ पर है, मतलब तुम्हारे पास सच में दिमाग नहीं है। इसके बाद उसे रूम में ले जाता है बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है और गेल पेथाई को वायु नाम से बुलाती है। पेथाई को वायु नाम सुनने के बाद कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं बिकॉज उसका नाम वायु है रियलिटी में। पेथाई सिर्फ और सिर्फ उसका सेलिब्रिटी नेम है जो कि उसकी मॉम ने उसके मुंह पर थोपा हुआ है। हम इनके कुछ फ्लैशबैक के सीन दिखा जाते हैं कि बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, जब कंट्री साइड में दोनों एक साथ रहा करते थे। पेथाई जब वो गेल को ध्यान से दिखता है तो उसे फिर से गेल याद आ जाती है और कहती है कि वो ये तो बचपन से बिल्कुल नहीं बदली, तो वही हो ना गेल। इसके बाद वो वायु वायु चला रही थी, तभी पेथाई कहता है कि वायु ये नाम सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है।
पेथाई को सुबह न्यूज़ पता चलती है कि उसके डेटिंग स्कैंडल्स काफ़ी वायरल हो रहे हैं। इसके बाद अपने सारे फ्रेंड से आकर रैंडिस हाउस में मिलता है और कहता है कि तुम सभी लोगों को कुछ पता है। पाइन कहता है कि तुम्हारी लिटिल रैबिट मतलब केल उसने कुछ किया होगा। पेथाई कहता है कि लगता तो है लेकिन आई नो कि वो ऐसी लड़की नहीं है। गिल को अच्छे से जानने के बाद वो गेल को सस्पेक्ट भी नहीं करता। इसके बाद वो पाइन से दरअसल आयरन के बारे में बात करता है कि तुम रात में उसके साथ थे और तुमने मुझे देख लिया था, राइट है ना। पाइन कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें देख लिया था और तुमने भी मुझे देख लिया था, राइट। लेकिन आयरन वो किसी के लिए नहीं है। तभी पेथाई कहता है कि वो आयरन को पसंद करता है। पाइन कहता है कि देखो आयरन अच्छी लड़की है, हम में से कोई भी उसे डिजर्व नहीं करता, इसीलिए कोई भी उसे लाइक नहीं करेगा, कोई भी उसे डेट नहीं करेगा। पेथाई कहता है कि आई डोंट केयर, मैं उसे लाइक करता हूँ। पाइन कहता है कि तुम थोड़े लेट हो गए हो बिकॉज आयरन अभी अभी अमेरिका के लिए निकल गई है। इसके बाद पेथाई अपनी कार निकालता है और आयरन को ढूंढने के लिए पहुंचता है। यहाँ पर गेल को देखते हैं जिसे रात का कुछ भी याद नहीं था कि रात में क्या हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ रैंडस हाउस से उठी और सीधे यहाँ पर आ गई। गेल के बॉस उसे बताते हैं कि पेथाई ने उसे अपने ऐसे डिज़ाइनर रिक्रूट कर लिया है। इसके बाद गेल खुश होती है बिकॉज उसका सपना फाइनली सच होने वाला है। पेथाई को देखते हैं जो कि अपना अनरिक्वाइटेड लव पूरा करने जा रहा था। इसके बाद उसे बाहर वॉल्फ मिल जाता है और उससे पूछता है कि वैसे अगर तुम जिससे प्यार करो और वो तुम्हें प्यार ना करे तो तुम फिर क्या करोगे। वॉल्फ कहता है कि वैसे तुम अपनी ड्रामा की लाइन रिपीट कर रहे हो ना। इसके बाद पेथाई कहता है कि शेट मुझे तुमसे पूछना नहीं चाहिए था, चलो हटो मेरे रास्ते से। इसके बाद वॉल्फ सामने आता है और कहता है कि ओके ओके जस्ट बी सीरियस, मुझे पता है कि तुम कुछ करने वाले हो लेकिन मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास ज़िंदगी में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और उसके बाद तुम उन्हें ऐसे वेस्ट करने वाले हो। यू आर ऑलरेडी 30, इसीलिए अपने बाकी के बचे कुछ ही साल अच्छे से सेलिब्रेट करो, ठीक है, जितना तुम कर सकते हो। और जैसे तुम लाइक करते हो और जाकर प्रपोज कर दो और इसके बाद अगर तुम्हारा चांस नहीं लगा तो कम से कम तुम उसके बारे में सोचना तो छोड़ दोगे, है ना। सो जस्ट डू इट यार, बस फिक्र मत करो बिकॉज एक दिन तो सबको भूल जाना है, सबको मर जाना है। उसके बाद पेथाई कहता है कि ओके दैट्स एनफ, भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। वो रास्ते में जाता है पर रास्ते में उसे गेल मिल जाती है जो कि उसे थैंक यू बोलने के लिए आई थी क्योंकि उसने गेल की हेल्प चुकी है। इसके बाद पेथाई कहता है कि रास्ते से हटो, मुझे आयरन को ढूंढने के लिए जाना है। बट उससे पता चलता है कि आयरन ऑलरेडी अपने प्लेन के साथ टेक ऑफ हो चुकी है, इसीलिए अब वो उसे नहीं मिलने वाली भले वो एयरपोर्ट पर ही पहुंच जाए। उसके बाद गेल उसकी सारी दुख भरी कहानी सुनती है और उसे कंसोल करती है कि सब ठीक हो जाएगा, आयरन नहीं मिलने वाली, उसका पीछा करना बंद कर दो बिकॉज शायद तुम्हें कोई और मिल जाए। आफ्टर दैट था हर जगह गेल को अपने साथ ले जाता है, उसकी एज असिस्टेंट उसे हर जगह फॉलो करती है। मॉडल के राइट टाइम पे ना आने के बाद गेल को दरअसल पेथाई के साथ फोटोशूट करना पड़ता है और ये फोटोशूट काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। काम खत्म करने के बाद ये सभी ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, इनकी सारी टीम भी होती है। यहाँ पर दो लड़कियाँ बेचारी गेल को दरअसल शेम फील करवाती हैं। गेल अपना काम ढंग से नहीं करती। गेल यहाँ पे गलती से ड्रिंक कर लेती है और उसके बाद वो नशे में आने के बाद इन सभी को मुंह तोड़ जवाब देती है, जबकि बिना नशे के वो ऐसा नहीं कर पाती। इसके बाद पेथाई उसे बाहर लेकर आता है और साथ में पलारा को भी कॉल करता है कि तुम्हारी फ्रेंड टल्ली हो चुकी है तो उसे ले जाओ। लेकिन यहीं पर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि आफ्टर ऑल पेथाई के पीछे थी। उसका एक डेटिंग स्कैंडल उसे मिल जाए पर जैसे तैसे पलारा इन दोनों को बचा लेती है और उस लड़के को भी रफा दफा कर देती है कि बस यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली बिकॉज मुझ जैसे स्मार्ट रिपोर्टर यहाँ पर है तो तुम्हारा क्या काम, एंड मैं अपनी फ्रेंड को थोड़ी ना नीलाम होने दूंगी। पेथाई उसे फिर से रैंडिस हाउस ले जाता है और यहाँ पर वो गेल को किस करने की कोशिश करता है पर अपने होश में आने के बाद रुक जाता है कि नहीं नहीं वो उसे किस कैसे कर सकता है। पेथाई की मॉम को भी पता चलते देर नहीं लगती कि पेथाई किसी के साथ सीरियसली रिलेशनशिप में होने की कोशिश कर रहा है और वो तो पेथाई को ऐसे रोबोट की तरह कंट्रोल करती हैं। इसके बाद पहुंच जाती हैं वो गेल से मिलने के लिए, उसे वार्न करती हैं कि पेथाई से दूर रहे। तभी गेल उन्हें देखकर ही समझ जाती है कि ये तो वायु की मॉम है। उसने दरअसल वायु को लास्ट टाइम जाते हुए उसकी मॉम के साथ देखा था। उसके बाद वायु कभी भी कंट्री साइड लौट कर नहीं आया। पक्का श्योर हो जाता है कि पेथाई ही वायु है और उसके बाद उनसे कहती है कि ऐसा क्यों कर रही हैं, दरअसल पेथाई तो आपका रियल सन भी नहीं है इसीलिए आप उसे इतना टॉर्चर करती हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, आई मीन नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।